You're watching Wonderful World and we are talking about wonderful Apatani tribals. Apatani tribals anthropologically Tibeto-Mongoloid को belong करते हैं। आमतौर पर इस जनजाति के मर्द देखने में स्टर्डी और हैंडसम होते हैं, जबकि औरतें उतनी ही खूबसूरत। ओल्ड लेडीज के नोज प्लग्स और चेहरे के टैटूज ने इनको एक अलग ही पहचान दी है। A wrinkled face where the skin has lost its elasticity and it is hanging like that, and their features are very typical. They have mongoloid kind of features, and the epicanthic fold, which is a typical mongoloid fold type of thing, it is present among the Apatanis also, because this particular mongoloid character is present in majority of the tribal groups which are there in the northeast region of the country. इनका लैंड मैनेजमेंट भी गजब का होता है। घर एकदम पास इस तरह बनाए जाते हैं कि खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन मिल सके। इनकी भाषा तानी सिनो टिबेटियन लैंग्वेज ग्रुप की है, जो सिर्फ ओरल ट्रेडिशंस के जरिए ही आगे बढ़ी है, लेकिन अब इसे यूनेस्को के डेफिनेटली एंडेंजर्ड ओरल लैंग्वेजेस में शामिल करने के बाद से इसको रिवाइव करने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि संस्कृति को बचाने के लिए भाषाई परंपरा को बचाना सबसे जरूरी होता है। परंपरागत आपातानी बस्तियां जीरो घाटी के आसपास ही बसी हुई हैं और यहाँ इनकी आबादी तकरीबन 26,000 के आसपास है। बहुत जल्द मैं आपातानी समुदाय के गांव में था। मैंने सबसे पहले पूरे गांव का अच्छी तरह से मुआयना करने का फैसला किया, ताकि गांव को अच्छी तरह से जान लूं और इन अनप्रेडिक्टेबल ट्राइबल्स का विश्वास भी जीत सकूं कि मैं उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। अपने हर पल के साथी के साथ मैं गांव की सैर पर निकल पड़ा और उसके खूबसूरत पलों को कैद करने लगा। आपातानी ट्राइबल्स के एस्थेटिक सेंस और मकानों के परफेक्ट प्रोपोर्शंस को देखकर मैं हैरान था। सोच रहा था कि इन लोगों ने ना तो ज्योमेट्री की स्टडी की है और ना ही साइंस की, लेकिन इसके बावजूद कितने बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं ये लोग। कैमरे के सामने आने पर औरतों में कुछ शर्म और घबराहट दिखी। मैंने पढ़ा था कि आपातानी महिलाएं अपने नोज प्लग को लेकर कुछ अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं, और मुझे यहां आकर यही महसूस हुआ। इसका भी अपना एक इतिहास है, लेकिन उससे भी कहीं पुराना है इन आपातानी बस्तियों का इतिहास। These are the kind of ornaments usually these Apatani women wear. There was a belief that the Nishi tribes, who were very ferocious, used to pick up the girls from the Apatani village, and that's why, to protect the girls, they have started using these tattoos and ornaments. People of this tribe consider themselves as the descendants of the first man and woman, Aro and Tani. They are worshippers of nature. That's why they consider sun and moon as the prime source of energy. If you meet the people there and just start discuss with them about what were their forefathers and great forefathers were doing, so some of them will carry the history that we are descendants of so and so, because they feel that at times they have the megalithic structures in their villages. There's a huge stone erected and they claim that we are a descendant of this particular deity, some spirit is there, and we are descendant of that. Because why they consider it that way is because they have a feeling that during the period of trouble or crisis, this particular deity will help them. They save them. So they worship. The stone worshipping is there initially. आपातानी ट्राइब्स का अस्तित्व न्यूलिथिक एज से माना जाता है। इनके ओरल ट्रेडिशंस के मुताबिक आपातानी लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी और सियांग स्थानों से माइग्रेट किया है। उनके इस मौखिक इतिहास और माइग्रेशन के पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण भी मिले हैं। इनके लोक गीतों में
अबुतानी को आपातानी समुदाय का पूर्वज माना गया है। हिस्टोरिकली आपातानी जनजाति के बारे में सबसे पहले लिखित इतिहास मिलना शुरू होता है 1897 से, जब ब्रिटिश यहां पहुंचे। 1944 में पहली बार आपातानी लोग किसी बाहरी प्रशासन के संपर्क में आए। हालांकि शुरुआत में इन लोगों ने प्रतिरोध किया, लेकिन धीरे धीरे यथास्थिति को स्वीकार कर लिया गया और हालातों से समझौता हो गया, क्योंकि आपातानी बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट होने की वजह से अग्रेसिव ट्राइब नहीं है। थोड़े ही वक्त में मैं, जो इस गांव के लिए अजनबी था, उनका जाना पहचाना चेहरा बन गया। भावहीन चेहरों की जगह अब मुस्कुराहट ने ले ली, लेकिन इस बात के लिए मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त यानी कैमरे का एहसानमंद रहूंगा। लोगों को अपना बनाने में इसे तो महारत हासिल है। लोग मेरा एतबार करे या ना करें, लेकिन इसकी कलाकारी से उनकी आंखों में चमक आ जाती है। अब इन साहब को ही देखिए, कैसी बाछें खिल गई। इन लोगों का लाइफस्टाइल देखकर मेरे लॉजिक ने भी मुझे कुछ सुझाया। वो ये कि इस जगह का नाम जीरो किसी ने बहुत सोच समझकर दिया है। पता है क्यों? इसलिए कि इनका लाइफस्टाइल ऐसा है, इसमें स्पेंडिंग जीरो है। खेतों के पास इनके घर हैं और खेतों में जरूरत का हर सामान उगा लिया जाता है। जो कमी है वो जंगल से पूरी होती है या फिर मछलियां पालकर। अपनी जरूरत का हर सामान ये लोग बांस, बेत और लकड़ी से तैयार कर लेते हैं, चाहे वो बर्तन हो या पलंग या फिर चटाई। अगर किसी को घर बनाने की जरूरत महसूस होती है तो उसको जमीन मुफ्त में दे दी जाती है और पूरा गांव मिलकर उस इंसान या परिवार का मकान कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। यानी लकड़ियां जंगल से मिली, घर बनाने की कला विरासत में मिली और लेबर का कोई चार्ज नहीं। इस तरह आपातानी समुदाय की ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है और डिविडेंड अनलिमिटेड। Did you know, in olden days, when someone used to get injured or fractured, Apatani people used to break the legs of crow's offsprings in their nest. And after some time, they used to collect the paste from the nest, which crow prepared from jungle herbs to cure offsprings. And this paste was used to cure the injury and fracture. Isn't it an amazing fact? We'll be back just after a short break to continue this interesting journey.